नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत है आपका। रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं मित्रों, जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी अनुसार पैदावार देती हैं। ये ज़रूरी है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़ती रहती है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि इसके बावजूद उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जीवन में रिश्ते नाते काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के एक अभिन्न अंग हैं। हालांकि समय कभी कभी इन रिश्तों की परीक्षा भी लेता है, मगर एक रिश्ता हमेशा उस परीक्षा में सफल रहता है। जीवन की सफलता के लिए रिश्तों का होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। फर्क नहीं पड़ता कि कितने रिश्ते हैं, फर्क पड़ता है मजबूत रिश्तों के होने से, क्योंकि एक मजबूत रिश्ता ही आपकी सफलता का कारण बनता है। रिश्तों को निभाना इतना भी सरल नहीं है, परंतु सब्र, विनम्रता और प्यार से इन्हें निभाना सरल बनाया जा सकता है। बिना रिश्तों के ही इंसान रह सकता है, लेकिन बिना रिश्तों के कभी खुश नहीं रह सकता मित्रों। रिश्ते बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है रिश्तों को निभाना। सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों को नहीं बनाना चाहिए। ऐसे रिश्ते जो सिर्फ फायदे के लिए बनते हैं वो अक्सर नुकसान भी बहुत बड़ा कर देते हैं। चलिए, इसी से एक कहानी का जन्म होता है। श्रीवास्तव आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। रथी, उसकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत परेशान लग रहा है तो वह तुरंत पूछ बैठी, क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए रथी अपने पति श्रीवास्तव से पूछती है। श्रीवास्तव के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिख कर बयां करना चाहती हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं जी? रथी एक बार फिर पूछ बैठी, लेकिन श्रीवास्तव अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि किशोर उनसे अलग होकर रहना चाहता है। दिमाग खराब हो गया है उसका। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और माँ बाप को अलग होने की बात करता है। गुस्से में थी रथी। हो सकता है किशोर सही हो। आप भी क्या बात करते हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने मम्मी पापा को, वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है उसके पास। किशोर ऐसी हिमाकत कैसे कर सकता है? उसको अपने भाई पर काफ़ी भरोसा था। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? श्रीवास्तव ने बोला, ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। रथी मायके पहुंची और काफ़ी तैस में थी वह उस समय। ड्राइंग रूम में रथी के पापा बैठे थे। गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है किशोर? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल हो आया उसको? रथी के पापा हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, बेटा यह क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि किशोर मेरा बेटा हमसे अलग होने वाला है? पिताजी के सवाल पर रथी एक पल के लिए मानो शून्य हो चली। उसे समझ नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी तो नहीं हो गई? जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, श्रीवास्तव सामने खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ बैठती, श्रीवास्तव पहले ही बोल पड़ा, मैं झूठ बोला था तुमसे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे भी माँ बाप की गलती नहीं थी। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ। जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। श्रीवास्तव एक दार्शनिक की भांति बोल रहा था। रथी, तुम भगवान की सबसे बड़ी रचना हो। ये गुण तुम में खुद भगवान ने दिया है। ममता की तुम मूरत हो, भावुक हो और कोमल हृदय की हो तुम। रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के 2 पहलू हैं रथी। बस कभी रिश्ते निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं और कभी रास्ते पर चलते हुए रिश्ते बदल जाते हैं। रिश्ते तो एहसास से जुड़े होते हैं और जहाँ एहसास नहीं होते वहाँ रिश्ते नहीं होते रथी। कांपते होठों से श्रीवास्तव बोलता जा रहा था, रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार देती है।
ये ज़रूर है कि उसमें गम और खुशी के मारने की ममता आती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि बावजूद इसकी उसकी हम हिफाजत करें। दिल में रिश्तों को निभाने की अमीरी होनी चाहिए। प्यार निभाने में किल्लत आ जाए तो रिश्ता और इंसान में दूरी हो जाया करती है। हम लोग आज रिश्तों को राख बनाए बैठे हैं रति। कोई जतन ऐसा ईश्वर हमें दे कि हम लोग आँखों में रिश्तों को निभाना दिली मजबूरी बन जाए। रथी सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था, उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही अपने माँ पापा को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ? क्या मतलब? मुझे पता था रथी कि तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर जरूर पहुँच गए होंगे। आप भी। दोनों शांत थे, लेकिन उन लोगों का दिल बोल रहा था, बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही अपनों के साथ व्यवहार करें दोस्तों। जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगी। हाँ मित्रों, रिश्तों को वो नाजुक धागे हैं जो दिल से बांधे जाते हैं, जिनमें प्यार के मोती दिल से पिरोए जाते हैं। दुनिया की इस भीड़ में छोटी सी जिंदगी होती है मित्रों, तो जी लो हर पल खुशियों से और रहो हमेशा संग अपनों के। रखो जिंदा अपने रिश्तों को और उन्हें निभाओ अपनेपन से। समझो भावनाएं हर एक की और करो सम्मान एक दूजे का मित्रों। जीते जी इन रिश्तों को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता दोस्तों, पर सच तो यह है कि जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है मित्रों। जीवन में बहुत अहमियत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।